किसान साथियों, आपके अपने YouTube ग्राफ्टिंग MDNG चैनल में स्वागत है। देसी मुर्गियाँ अंडा ठंड में किस प्रकार इनसे अंडा का उत्पादन लिया जाए और बच्चे इनसे कैसे लिए जाएं, जिससे आपको बार बार बच्चे खरीदने से आप बच सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो हाइब्रिड की अच्छी नस्लें जो फैंसी नस्लें कहलाती हैं उनको रखना चाहते हैं, ये सब बात आज अपन करेंगे। किसान साथियों, दोस्तों, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो अच्छी नस्लों का चयन करें। जैसे कि अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा कहना होगा कि आप फार्मिंग में जब आएँ तो उससे पहले लगभग साल भर पहले ये तय कर लें कि हमको अगर फार्मिंग करना है तो साथ में आप ट्रेनिंग भी लेते जाएं और प्रैक्टिकल के लिए आप 8 से 10 मुर्गियाँ, 15 मुर्गियाँ, 20 मुर्गियाँ, 50 मुर्गियाँ भी रख सकते हैं। देसी वाली शुद्ध देसी जो कहलाती हैं उन नस्लों का आप चयन करें जो बच्चे खुद निकाल लें। सोनाली वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, खाली वो अंडा प्रोवाइड करती हैं, मतलब आपको अंडा का उत्पादन देंगी। जैसे आप मोनार्का की ले लें या गौरान ले लें या और भी बहुत सी नस्लें हैं जैसे कड़कनाथ की, तो ये सब मुर्गियाँ सिर्फ अंडे देती हैं, बच्चे आप नहीं दे सकती। इसलिए मैं शुद्ध देसी जो गांव की कहलाती हैं तो वो गांव वाली जो होती हैं उस देसी नस्ल का आप अगर वो उपयोग करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से और ऐसे घास वगैरह लगा करके उनको बेहतरीन खिलाएंगे पिलाएंगे तो आपको नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा कि इनको किस किस दबाव में पाला जाता है। जैसा कि देसी मुर्गी पालन की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसान साथियों जगह, और जगह अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप किसी भी जाति की कितना ही ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में, जैसा कि किसान साथियों मुर्गी पालन में बहुत बड़ी ज़रूरतें होती हैं जगह का होना। जगह अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत कुछ करवा सकते हैं आप, जगह के साथ साथ कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। फ्री रेंज मुर्गी फार्म में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम रहता है कि जगह का होना बहुत ज़रूरी रखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि आप कोई किसी का भी वीडियो हो, चाहे वो मेरा वीडियो क्यों ना हो, आप जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला ना करें कि आपको बहुत लंबा लॉस हो। जैसे मैं कई फार्मों पे जाता हूँ और देखता हूँ, कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ उन फार्मों की, खाली पड़े हैं, कभी नई भी बनाता हूँ। खाली पड़े हैं, उनके फार्म बन गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए, ना उनने गाय रखी है, ना बकरी रखी है, ना मुर्गी रखी है। क्योंकि उनने बिना क्या बोलते हैं बिना प्रशिक्षण किए हुए, बिना सोचे समझे, बिना सलाह मशवरा के, बिना ट्रेनिंग के उनने जो है डायरेक्ट बच्चे डाल दिए। उनने 1-2 बार बच्चे ले लिए और उसके बाद उनका लॉस हो गया। लॉस होने के कारण से उसमें ना वो भूसा तक नहीं रखते, चाहे तो उसमें कुछ भूसा ही रख के स्टॉक कर लें तो बेचते रहें, तो वो भी नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ता है। बोलते हैं भैया क्या करेंगे रख के। बहुत से फार्म हैं ऐसे, किसी दिन मैं पूरी लिस्ट डालूंगा कि आप देखोगे, एक के बाद में एक डालूंगा कि ये फार्म कितने खाली रहते हैं। उनको 10-10 साल हो गए हैं फार्म बने और वो लोग फार्म बनाने के बाद नहीं डाल पा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि फार्म बनाने से पहले ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग के साथ साथ खूब अच्छे से सोच विचार करके कि अब मेरे को करना ही है, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। फ़ायदा और नुकसान का मालिक तो ईश्वर है, उसका काम है फ़ायदा और नफ़ा देना। ये अपनी सोच से भी नहीं, इंसान गलत भावनाओं में चला जाता है। देखो, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो चलने से पहले कई बार ज़मीन पर गिरता है। ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि आप भी जब छोटे रहे होगे तो 10 बार आप गिर गए होगे। तो इसी तरीके से सफलता और असफलता होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ही बार में डालें तो सफल ही हो जाएं या असफल हो जाएं। सैकड़ों बार बच्चा अपनी ज़िंदगी में जब वो खड़ा होना सीखता है तो हज़ारों बार वो गिरता है, उठता है, लगता है, गिरता है, इसके बाद वो चलना सीखता है। इसी तरीके से फार्मिंग है मेरे भाई।
अगर आप फार्मिंग में जाना चाहते हैं, फार्म का काम करना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको कभी असफलता भी हो जाती है तो ये नहीं कि डिमोटिवेट हो गए, हमें करना ही नहीं है, हमें ये सब बेकार की बातें होती हैं। हमको करना है, चाहे हम 10 रखें। मैंने बोला ना कि अगर आप 1000 नहीं रख सकते तो देसी मुर्गी का एक्सपीरियंस कभी ना छोड़ें। जैसे भाई आपका लॉस हो गया, 4-5 लाख रुपए डूब गया या 10 लाख रुपए डूब गए, तो आप उस एक्सपीरियंस को छोड़ें ना। आपको ना सोनाली पाले ना कोई पाले, देसी मुर्गी 20-25-30 लेकर डाल दें। अगर आपके यहाँ से कोई फार्म पड़े हैं, डीमोटिवेट ना हो। फार्मिंग में अगर आपको कदम जमाना है तो एक समय आएगा सिर्फ देसी को पूछा जाएगा, सोनाली देसी की जगह ले लेगी और यही देसी कहलाएगी। लेकिन ओरिजिनल देसी जो रहेगी हमेशा जो है देसी का चलता रहेगा, क्योंकि देसी बच्चे खुद निकाल लेती है और सोनाली जो है मशीन से बच्चे निकले हुए मिलते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो सोनाली पाल करके ही सब गुजर बसर करे। बहुत सी जगह 500 किलोमीटर हैचरी होती है, तो इसलिए मैं कहूँगा देसी पे फोकस करें। सोनाली कर सकते हैं अगर आप सोनाली। चलो मैं बता दे रहा हूँ कैसे सोनाली का करना है आपको। आपने देसी मुर्गी लिया है 50 मुर्गी में आप 5 मुर्गे सोनाली के डाल दें। आपको सोनाली का शौक़ है ना, सोनाली के डाल दें, तो वो उससे जब बच्चे निकलेंगे तो वो देसी के भी कहलाएंगे और सोनाली के भी कहलाएंगे, है ना। फिर उनकी पीढ़ियाँ बदलते 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 आपके पास एक अच्छी नस्ल बन जाएगी। ना वो सोनाली होगी ना देसी होगी, लेकिन वो ओरिजिनल देसी की कैटेगरी में आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ थी जो वो देसी थी, उसने मशीन से तो हैच नहीं की, और तो वो ऑर्गेनिक सिस्टम में एक तब्दील होकर बदल करके आपके पास एक नई ब्रीड जन्म ले लेगी। ये देखो, ये एक फार्म बना है, इसको कम से कम 5 साल हो चुके हैं, ये खाली पड़ा रहता है। 4 साल 5 साल ये खाली ही पड़ा है। अभी जो सोच रहे हैं, अभी इनका बरूदा वगैरह डला है, बूडर वगैरह लगे हैं, इनका सिस्टम ड्रिंकिंग वगैरह सब लगा है। ये अभी सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं अभी। और जो नया फार्मर है इसने पहली बार समझ लो काम शुरू करने में सोच रहा है। इसको कम से कम 5 साल हो गए धीरे धीरे इसके फार्म को तैयार होने में। अभी का नहीं है जिस फार्म, कब नहीं देखा था मैंने, फिर इसके बाद सेट देखा हूँ, 5 साल पहले देखा था। लेकिन इस बंदे को मैंने कहा भी था कि भाई आप काम करें। एक और हैगा हमारे गांव के पास में ही, जब हम अपने शहर से जाने लगते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा पाला हुआ था, उसका भी फार्म का भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो देसी पे अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे किसान साथियों। अगर आप देसी पे फोकस करेंगे तो लक्ष्य आपका इतना तगड़ा होगा कि लोग सोच भी नहीं पाएंगे, और लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो मेरा तो ये कहना है, मेहनत करो, सफल होकर रहोगे। सफलता को आपकी कोई नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए फ्री रेंज के लिए जगह चाहिए रहती, जैसे जिस तरीके से मैंने जो गेहूँ लगाई है, अगर 1 एकड़ है तो आप 1500-2000 मुर्गी पाल सकते हैं। सोनाली मुर्गी की अच्छी चयन कर लें और बच्चे ऐसी हैचरी से लें जहाँ के बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। कई वीडियो में मैंने कई हैचरी वालों के नंबर भी डाल के रखा हूँ, आप लोग मेरे उन वीडियो को देख सकते हैं, उन पे उनका नंबर मिल जाएगा आपको। बच्चे वहाँ पे मध्य प्रदेश से भी उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि एक भाई इंदौर में हैं, उनसे भी आप बच्चे ले सकते हैं, और सिवनी ज़िले में भी आपको बच्चे मिल सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आसपास के लोग अगर वो करना चाहते हैं तो सिवनी वालों का नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वैसे डाला हुआ है मैंने कई वीडियो में। और सफल होने के लिए मेहनत और मशक्क़त करना पड़ती है, और दिमाग को इत्मीनान से रखो और अच्छी सोच रखो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।